कुछ बच्चे का ख्वाहिश था कि मैं इलेक्ट्रोड के बारे में उनको समझाऊं, इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा बताऊं, जो भाइवा यानी एग्ज़ाम में भी, रिटन एग्ज़ाम में उनको आता है। उसी के लिए थोड़ा सा छोटा वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है ये है आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। मतलब आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है इसी के बारे में। देखो, आर्क वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है रहता है वो दो किस्म का रहता है। एक है कंज्यूमेबल, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, एक और दो उसको क्या होता है वो नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो रहता है वो मतलब क्या होता है, जब इसको हम होल्डिंग करते रहते हैं उस टाइम में ये क्या होता है ना, ये ख़त्म हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है वो क्या होता है, वो खर्चा नहीं होता है, मतलब थोड़ी सी जो रोस्टेड हो जाता है, मतलब स्पार्क के वजह से थोड़ा वो खर्चा हो जाता है, लेकिन ये मतलब तकरीबन खर्चा ही नहीं होता है। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड का नाम रहता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्जाम होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है, कौन सा वो इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है। इसको आपको बोलना ही होगा। ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, और एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। और होता है कार्बन इलेक्ट्रोड। ये दो इलेक्ट्रोड आपको बारे में बता दिया। देखो, ये जो टी गोल्डिंग है, ये टी गोल्डिंग कहाँ, सॉरी, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है। एक होता है टी गोल्डिंग, और होता है जो प्लाज्मा वेल्डिंग, और एक रहता है एटॉमिक हाइड्रोजन। ये सब एडवांस वेल्डिंग में ये टी गोल्डिंग जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है ये यूज होता है। ये क्या आपके सामने लिखा है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दिया। कभी कोई पूछता है तो अब इसको आप ये जवाब में देंगे। और जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, आपके सामने जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इसका क्या होता है, यही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई भी एक इलेक्ट्रोड आपको कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोड का साइज क्या है, कोई पूछता है, पहले सवाल आपको आता है ये इलेक्ट्रोड साइज क्या है, आप बोलते हैं 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.3 mm और 8 mm, 10 mm। ये सब उसका साइज होता है। ये जो साइज क्या होता है, ये जो इस साइज के बारे में थोड़ा आपका जानकारी दे रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रोड जो है इसका अंदर एक वायर रहता है। जब होल्डिंग होता है, दो मेटल होल्डिंग होता है, उसको क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, ये जो कोर है उसको क्या होता है, क्या है, ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके उसका होल्डिंग कर लेता है। ये है एक कोर एयर। एक कोर एयर जो मेल्ट है, यहाँ मेल्ट होके इधर आ जाता है, इसको बोला जाता है कोर एयर। ये जो हिस्सा है, ये कोर एयर के दोनों ओर जो लगा रहता है, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्लक्स। ये जो हिस्सा है आपका फ्लक्स। जब ये कोर वायर हो गया, ये हो गया कोर वायर, जो मेल्ट होता है वो मेटल को जोड़ने में, मतलब आपस में जोड़ता है। और जो फ्लक्स होता है, ये जो फिगर में, ये क्या होता है, उसको कवरिंग देता है। मतलब ये जैसे एक ब्लैंकेट की तरफ जैसे एक चीज़ रहता है उसको ओढ़ लेता है। ओल्डिंग के बाद ये क्या होता है, थोड़ा हल्का रहता है, इसीलिए ये ऊपर आ जाता है। और जो कोर है मेल्ट होता है, वो ये मेटल है, इसीलिए वो नीचे चला जाता है। इसीलिए एक ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द फ्लक्स इज फ्लोटेड ओवर एंड व्हाई द कोर एयर इज डाउन इन ए होल्डिंग, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी और ड्यू टू द वेट। कोर एयर क्या आता है, ज़्यादा वेट रहता है इसीलिए वो नीचे आ जाता है मेल्ट होके। जो फ्लक्स होता है वो स्लैग बन के, क्वेश्चन आ जाता है, फ्लो क्या बन जाता है आपके, स्लैग बन के ये होल्डिंग को कवर कर लेता है। ये साइज जो है मैं बताता हूँ, ये साइज क्या है, ये जो कोर वायर का डायमीटर जितना रहेगा, कोर वायर का डायमीटर के हिसाब से यहाँ लिखता हूँ
कोर वायर का डायमीटर से उसका साइज बना जाता है, मतलब ये कोर वायर जितना साइज का रहेगा। और एक ये ऊपर भी और छोड़ दिया मैंने आपके साथ, ये 1.6 भी होता है, 2.5 होता है, ये 3.15 भी होता है। ये सब जितना कोर वायर का साइज रहेगा उसका साइज ऐसे होगा। और एक होता है, और उसका होता है क्या है, जो उसका कोटिंग जो है, ये जो कोटिंग, उसके कोटिंग के हिसाब से उसको जो नामित किया गया है। एक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, लाइट कोटेड, मीडियम कोटेड, हेवी कोटेड, और है सुपर हेवी कोटेड। देखो ये एक रेशियो से बनाया गया है, इसका एक फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे तब पता चल जाएगा ये लाइट, एक इलेक्ट्रोड कौन सा ये में नामित में आता है। तो लाइट कोटेड होता है, यहाँ का फॉर्मूला मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद यहाँ समझाऊंगा। ये है कोटिंग फैक्टर, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, व्हाट इज कोटिंग फैक्टर। मतलब यही फॉर्मूला, कोटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम इलेक्ट्रोड का कोटिंग मतलब उसका नामित भी जो मैं बोल चुका हूँ उसको नामित किया गया उसी के बारे में। कोटिंग फैक्टर मतलब क्या होता है, जो कोटिंग डाया ऑफ इलेक्ट्रोड को डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको जब आप विभाजित कर देंगे तो क्या होता है, एक कोटिंग फैक्टर निकल जाएगा। मानो मैं एक कोटिंग फैक्टर आपको सामने समझा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रोड आपको मिला है, उसका कोर वायर का साइज है 2 mm है, और जो कोटिंग है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, कोटिंग मतलब एक इलेक्ट्रोड का पूरा जो हिस्सा है इसको बोलता है कोटिंग डाया। इसको हम क्या करते हैं, आपका सामने लिख रहे हैं 6 mm लिख रहे हैं। जब इसको आप विभाजित कर देंगे मतलब ये क्या होता है 3 mm हो जाएगा। ये जो 3 mm हो गया, ये आपको यहाँ में फॉर्मूला यूज करके देखूंगा ये कौन सा हिस्सा में आ जाएगा। देखो ये थोड़ा याद रखना होगा, लाइट कोटेड जो इलेक्ट्रोड है उसका कोटिंग फैक्टर कितना है ना, 1.25 से 1.3 है। ये जो मीडियम कोटेड है वो 1.4 से 1.5 है। जो हेवी कोटेड है वो 1.6 से 2.2 है, और सुपर हेवी जो है वो ओवर 2.2 है। तो देखो जो सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं उसका कोटिंग फैक्टर कितना आता है ना, 2.2 से ओवर है। यहाँ देखो कितना है ना, 3 mm है। तो ये रहा, इसके साइज के हिसाब से जब यहाँ आप डाल देंगे मतलब ये 3 mm हो गया। ये 3 mm जो है इससे क्या है, 2 mm 2 से ज़्यादा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड मैं आपको आपके सामने एग्जाम्पल दिया, ये सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड ग्रुप में आ जाते हैं। मतलब कोई पूछता है जब एक इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर 2.2 है वो कैसा इलेक्ट्रोड है, आपको फटक से बोलना है ये सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड है। ये हो गया कोटिंग फैक्टर से आप एक इलेक्ट्रोड को पहचान सकते हैं, और कोर वायर से भी पहचान सकते हैं। और एक इलेक्ट्रोड का पहचानेंगे कैसे, वो टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग से। टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग, एक टाइप्स ऑफ फ्लक्स कोटिंग क्या है, जो मैं पहले समझाया, एक इलेक्ट्रोड है, और एक बार दोहरा देता हूँ आपके सामने, दिक्कत कोई भी नहीं है। ये जो फ्लक्स लगा रहता है, जॉब होल्डिंग के बाद क्या हो जाता है, स्लैग होता है, ये रहता है फ्लक्स। ये क्या क्या होता है, ये बहुत सी आसान तरीका है, आप दो लिख लेंगे, एक CRVI, इसको पहले रोट लेंगे, कोई भी क्वेश्चन CRBI और CBIRB उसके याद कर लेंगे, थोड़ा सा याद करने में अपना अपना मर्जी।
जो सी होता है उस वो क्या है, सेलुलोजिक। ये सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड होता है। जब इलेक्ट्रोड सी है तो सेलुलोजिक है। तो जो कोई भी इलेक्ट्रोड रहता है उसके सामने ई जो जो इलेक्ट्रोड है उसको लगाया जाता है ई। एक इलेक्ट्रोड जो मार्केट में मिलता है मतलब होता है ER5423 ऐसे नामित में आ जाता है। मतलब आर का मतलब क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रोड है रूटाइल का है। जब यहाँ आर के बदले जब सी लगा रहेगा मतलब ये सेलुलोज है। ये मतलब ये जब बी रहता है वो बेसिक है, वो आई है तो ये आयरन पाउडर है। तो मतलब और भी एक है जब ए रहता है तो ये एसिड है। तभी ये यही हिस्से से आप इलेक्ट्रोड का पहचान लेते हैं। मतलब सी रहता है तो सेलुलोजिक है, जब आर रहता है वो क्या है तो रूटाइल है, बी है तो वेसिक है, तो आई है तो आयरन पाउडर। इसलिए जो मैं वीडियो बनाया था उसमें हिमांशु शेखर जो एक बच्चा था वो मुझे पूछा था कि सर हम इलेक्ट्रोड को कैसे पहचान सकेंगे। मैं बोल दिया था ये मैं कोटिंग फैक्टर से पहचान लोगे और टाइप ऑफ फ्लो कोटिंग में ही पहचान लोगे। मैं दूसरा जो अगले जो वीडियो बनाना चाहूँगा ये कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, कोटिंग नहीं ये कोडिंग होता है। कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में मैं समझा दूंगा। देखो एक सेलुलोज जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, इसमें एक उपादान रहता है, उसमें क्या रहता है वुड फॉल और वुड फ्लो रहता है। तो रूटाइल होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो कोटिंग होता है उसमें रहता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। बेसिक जो होता है इसमें कैल्शियम कैल्शियम फ्लोराइड रहता है और एक रहता है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ये रहता है। और आयरन पाउडर में क्या रहता है, आयरन पाउडर से वो नामित है। ये उसमें जो उसका जो फ्लॉक्स कोटिंग है इसमें ज़्यादातर आयरन पाउडर ही रहता है। ये थोड़ा आपको जानकारी आएगा। ये और एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोड है थोड़ा पोजीशन से रिलेटेड है। जो सेलुलोज होता है वो ज़्यादातर क्या होता है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड। जो वर्टिकल डाउन मतलब हम नीचे से ऊपर से नीचे तक जो होल्डिंग करते हैं उसको वर्टिकल डाउनवर्ड बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे से ऊपर तक जाते हैं वो वर्टिकल अपवर्ड होता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ज़्यादातर वर्टिकल डाउनवर्ड में होल्डिंग होता है। और डीसी पॉजिटिव, मैं पोलैरिटी के बारे में पहले से बता चुका हूँ। डीसी पॉजिटिव जो करंट है उसमें ज़्यादातर होल्डिंग होता है। जो यहाँ है टिटेनियम जो रूटाइल है वो क्या होता है ऑल पोजिशन। ओनली पोजीशन मतलब हमारा जो पोजीशन है FHVO मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओवरहेड। इस जो तीनों पोजीशन है 1G 2G 4G 1G 2G 3G 4G, ये चार जो होल्डिंग पोजीशन है ये ज़्यादातर यहाँ में जब इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है बहुत अच्छा होल्डिंग है। उसको और भी बोलते हैं जनरल पर्पज। परीक्षा में भी एग्जाम में ये आ जाता है, आपको पूछा जाता है कि ये जनरल पर्पज इलेक्ट्रोड क्या है। आपको डायरेक्ट भी बोलना होगा कि क्वेश्चन में लिखना है कि रूटाइल इलेक्ट्रोड जितना है वो जनरल पर्पज इलेक्ट्रोड है। बेसिक इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये ज़्यादातर जो एसएस इलेक्ट्रोड होता है मतलब स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड टाइप के ये रहता है। बेसिक इलेक्ट्रोड रहता है उसे टिटेनियम डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। इसमें बेसिक पाउडर इलेक्ट्रोड है वो एसएस इलेक्ट्रोड में ज़्यादा लगता है। जो आयरन पाउडर होता है जब कहीं कोई भी मेटल में ज़्यादातर जल्दी मतलब कम टाइम में
टाइम कम रहता है और ज़्यादा मेटल डिपॉजिट करना था, यहाँ आयरन पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा जो वीडियो है, और सॉरी दूसरा जो ये जो इलेक्ट्रोड रहता है वो सुपर सॉरी स्पेशल इलेक्ट्रोड है। स्पेशल इलेक्ट्रोड जो है उसमें क्या होता है, वो जो ज़्यादा उसको समझाना होगा आपको, मैं उसके बारे में बताऊंगा। जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि कौन सा अंडर वाटर में वेल्डिंग होता है, कौन सा कोटिंग में यूज होता है, कहाँ डीप पेनिट्रेशन में होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड में क्या क्या हिस्सा लगा रहता है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।